नमस्ते बच्चों, मैं आपका शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अध्याय 2 तुलसीदास जी के द्वारा रचित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास जी के जीवन परिचय, इस पाठ के प्रसंग के परिचय के बारे में बताया कि ये पाठ सीता स्वयंवर से संबंधित है, जिसमें जब रामचंद्र जी शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तब वहाँ परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि किसने धनुष तोड़ा है। इस पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो तर्क वितर्क होता है वो हमने 3 काव्यांशों को पढ़ा था। जब लक्ष्मण जी की बातों से परशुराम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये समझते हैं कि ये मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, तो वो उनके गुरु विश्वामित्र से कहते हैं। यहीं से हमारे आज के पाठ के बारे में चर्चा शुरू होती है। तो परशुराम जी विश्वामित्र से बोलते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश यबुध वसंकु, काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चाहु बारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तपुनि कछ कहु, जन ऋष रोकि दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। तो अब हम यहाँ तक के भावार्थ की चर्चा कर लेते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और विश्वामित्र जी से बोले। कौशिक मीन्स विश्वामित्र जी। वो बोले, हे विश्वामित्र जी, ये बालक अर्थात लक्ष्मण बहुत ही कुबुद्धि और दुष्ट है। ये काल अर्थात मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। ये बालक अपने सूर्य वंश में चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा में काला धब्बा होता है, वैसे ही ये सूर्यवंश में काला धब्बा है। मुझे ये पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और दुस्साहसी लगता है। अभी ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात क्षण भर में ही मैं इसे मार डालूंगा। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। और मैं अभी से ये बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। तुम हटकहु जो चाह उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे बल, प्रताप और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। लक्ष्मण जी को फिर से क्रोध आ गया और वो व्यंग्य करते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयस यानी आपकी प्रशंसा आपके रहते हुए और दूसरा कौन कर सकता है, यानी आप खुद ही कर रहे हैं। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने तो अपने मुँह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर दी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जन ऋष रोकि दुसह दुख सहु। और अगर इतना कहने के बाद भी, इतना वर्णन करने के बाद भी अपनी प्रशंसा अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और प्रशंसा कर लीजिए, लेकिन अपने क्रोध को रोकिए मत, अपने आप को दुख मत दीजिए। अपनी प्रशंसा करके अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। वास्तव में वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं,
आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। जो शूरवीर होते हैं, सूर समर करनी करहीं कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथें प्रताप। जो शूरवीर होते हैं वो अपनी करनी, अपने पराक्रम को युद्ध में दिखाते हैं, बातों से वर्णन नहीं करते केवल। और शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की बेकार की बातें करने वाला कायर ही हो सकता है, वीर नहीं हो सकता। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरण निहार भासाचा। कौशिक का क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतरु देत छोड़ौ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो त्यों श्रम तोरे। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अयमय खान न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। अब इन सब बातों को सुनकर लक्ष्मण जी पुनः परशुराम से व्यंग्य करते हुए बोले, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, उसे ऐसा लग रहा है आपने काल को हाँक यानी आवाज़ लगाकर आप बार बार मुझे, मेरे लिए उसको बुला रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने ऐसे कहा तो उनका गुस्सा फिर बढ़ गया। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। उन्होंने भयानक परसे को घुमाकर हाथ में ले लिया और बोले, अब जनि दोई दोष मुहि लोगु, कटुबादी बालक बदजोगु। अब लोग मुझे दोष न दें, कड़वा बोलने वाला यह बालक सचमुच मृत्यु के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भासाचा। इसको बच्चा समझकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गने न साधु। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, अपराध क्षमा कर दीजिए बच्चे के। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिना करते। खर कुटार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी ने कहा, ये मेरा दुष्ट फरसा और मैं स्वयं दयारहित और क्रोधी हूँ, उस पर भी ये मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, इसके इन व्यंग्य वचनों को सुनकर भी मैं केवल आप ही के विनय के कारण इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो नत ये ही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हो श्रम थोरे। नहीं तो मैं इसको कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम में अपने गुरु यानी शिव जी के ऋण से मुक्त हो जाता, उनके धनुष टूटने का बदला ले लेता। गाधि सुने कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अयमय खाण न ऊख में, अजहूँ बूझ न अबूझ। तो गाधि तने यानी विश्वामित्र जी, वो गाधि मुनि के पुत्र थे, इसलिए गाधि तने कहा जाता है। तो वो अपने हृदय में मन में सोचने लगे हंसकर कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। यानी विश्वामित्र जी को सब क्षत्रिय जो है ऐसे ही लग रहे हैं जिनको वो आसानी से मार सकते हैं। चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन दोनों बालकों की तुलना गन्ने के ऊख से नहीं करनी चाहिए, गन्ने से नहीं करनी चाहिए जिसको काट देंगे या मुंह में रखते ही वो गल जाएगी। इनकी तो तुलना लोहे की तलवार से होनी चाहिए। ये गन्ना नहीं है जिनको मुंह में खाया बस उनका रस घुल गया मुंह में, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसके बाद अंतिम जो काव्यांश है वो हम समझते हैं।
कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। अब वाणी व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार कठारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप किसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, वह तो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया। अर्थात आपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके उनका कर्ज उतार दिया है, लेकिन अब शंकर जी जो आपके गुरु हैं उनका ही कर्ज बाकी रह गया। वही आपके मन में बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। और ये ऋण शायद हमारे ही माथे पर आपने रख दिया है, बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ब्याज भी लग गया होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, व्यापारी को, तो मैं ही तुरंत ही थैली खोल के अपने धन की थैली सारा हिसाब किताब चुकता कर दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वी वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करने लगी। फिर लक्ष्मण जी बोले, भृगुबर परसु देखावो मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, भृगु के वंश के कुल तिलक, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घरें के बाड़े। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अपनी वीरता पे अधिक खुश हो रहे हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु ने मारे। ये सुनकर सभी लोग ये अनुचित है, ये अनुचित है, ऐसा मत कहो कहकर पुकारने लगे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृशान। ये देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से रोक दिया। रघुपति शयन ही लखनु ने मारे, कि रुको, ऐसा मत बोलो, इशारा किया। लक्ष्मण जी के वचन परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान काम कर रहे थे। जैसे यज्ञ में घी की और सामग्री की आहुति दी जाती है तो ज्वाला बढ़ जाती, वैसे उनकी क्रोध की ज्वाला बढ़ रही थी। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुबर भानु। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंशी सूर्य राम जो थे, लक्ष्मण जी के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए विनय पूर्वक कोमल वाणी में परशुराम जी से लक्ष्मण जी को क्षमा करने की विनती करने लगे। यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो जाता है प्रसंग। इसके आगे की कहानी आप लोगों को पता ही है कि राम जी ने उनसे क्षमा मांगी परशुराम जी से और कहा कि हम रघुवंशी तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, हम अगर अपमान करेंगे तो और कौन सम्मान करेगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर परशुराम जी को शंका हुई कि कहीं ये विष्णु जी के अवतार तो नहीं हैं, तो उन्होंने उनको विष्णु जी का धनुष दिया और बोले, हे राम, इसको चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम ने उस धनुष को चढ़ा दिया। इस पर परशुराम जी का संदेह दूर हो गया और वो भगवान राम की वंदना करके तपस्या करने हेतु पुनः वन को
चले गए। ये आगे की कथा है। अब इसके पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पाठ से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।